Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome everyone at my YouTube channel. My name is Malik Waqas. आज की वीडियो में हम गोल्ड का वीकली फोरकास्ट करेंगे। और अभी अगर हम देखें तो मार्केट जो है अभी क्लोज नहीं हुई। और आखिरी जो है वो घंटा जो है अभी मार्केट का जो है वो चल रहा है। और अभी मार्केट जो है वो 4337 के लेवल पे है। और मेरा ये मानना है कि मार्केट जो है अभी 4325-26 का जो रीजन है उसको टैप कर सकती है बिफोर क्लोजिंग। या ये है कि ये यूं कहें कि ये वाले जो लेवल्स हैं ये एक्सपोज्ड हैं। तो ओवरऑल अब व्यू इसका शेयर करता हूँ कि जो कमिंग वीक है उसमें मार्केट के सेटअप्स क्या हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह से अराइज हो सकती हैं। मैं वैसे ये हमारी जो वीकली फोरकास्ट है ये संडे वाले दिन शेड्यूल होती है। अभी इसको मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कल मेरी थोड़ा सा मैं बिजी हूँ वीकेंड की वजह से। तो मैंने ये सोचा कि मैं अभी इसका जो एनालिसिस है वीकली फोरकास्ट है मैं अभी इसको बना दूँ। तो मार्केट जो है अभी 4336 के लेवल पे है, 6 या 7 पे। और 4325 या 26 ये एक्सपोज्ड हैं फॉर द टाइम बीइंग, इनिशियल बेसिस पे या शॉर्ट टर्म बेसिस पे। हम ओवरऑल वीडियो डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा रेफरेंस मैं आपको देना चाहूँगा। ये वीडियोस आप देखें सारी, ये तो हमारा लाइव सेशन है जो हमने कंडक्ट किया था माशाल्लाह से। और ये आप देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। बट ये वाला जो वीकली फोरकास्ट है ना, जो 5 डेज अर्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब बिफोर डिस्कसिंग द थिंग्स इन द न्यू फोरकास्ट, मैं इसका रेफरेंस देना चाहूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका थंबनेल आपको बता रहा है कि मैं इसमें क्या कहना चाहता हूँ। तो ये वाला जो है फोरकास्ट आपके लिए यानी इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने वॉच नहीं किया वो इसको एक रेलेवेंस के तौर पे देखें, एक बेस वीडियो है। उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखें। हमारी वैसे वीडियोस यूजुअली होती ही कंटिन्यूएशन के अंदर हैं, सही है, एक वीडियो के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि एक दिन हम सेलिंग में हो और उसके बाद हम बाइंग में चले जाएं, या किसी दिन बाइंग में और उससे अगले दिन सेलिंग में, बल्कि एक कंसिस्टेंसी होती है, एक हमारा एनालिसिस है, और फिर उसी रोड मैप को हम फॉलो कर रहे हैं। तो देयरफॉर एक लॉन्ग टर्म जो डायरेक्शन है उसकी ही विंडो के अंदर इन कंटिन्यूएशन हमारी विंडोज जो है वो सेटअप्स के साथ जो है वो आ रही होती हैं। अच्छा जी, चलते हैं सीधा सीधा चार्ट के ऊपर। और ये वीकली चार्ट है। यहाँ पे क्या नज़र आता है, सिंपल बात करें अगर यानी दो लफ्ज़ों में, तो बात कुछ यूं है। बात थोड़ी सी मुश्किल तो है लेकिन बात कुछ यूं है कि वही बात कि ये वाला हाई मार्केट ब्रेक करे। ठीक है जी, ये वाला हाई मार्केट ब्रेक करे तो मार्केट कंटिन्यूएशन में आएगी। वरना 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 फिर ये है कि मार्केट के लिए ये वाले जो एरियाज हैं इनको टैप करना फिर ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है जी, इन एरियाज को टैप करना मार्केट के लिए ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है जी। तो जहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे जो गोल्ड को लेके जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं वो 4700 और 5000 प्लस के हैं। वो बिल्कुल ऐसा ही है, आपने बिल्कुल सही सुना। मगर मगर यहाँ पे क्या है कि अभी का जो मार्केट का जो यानी जो सिनेरियो है वो कुछ यूं है कि आप यहाँ पे देखें, ये वाले जो एरियाज हैं इसको अगर मैं सिंपल अल्फाज में डिस्कस करूं तो ये मार्केट जो है ना, यहाँ पे एक इस तरह से एक असेंडिंग ट्रायंगल जो है वो मार्केट अपनी यहाँ पे बना सकती है। असेंडिंग ट्रायंगल मार्केट यहाँ पे बना सकती है। और फिर जो है मार्केट अपना मूव जो है वो आपको सबमिट कर सकती है। तो ये जो है कुछ इस तरह से मार्केट का मूव आ सकता है। अब ये वीकली चार्ट्स हैं और ये एक सिनेरियो जो मार्केट हमें दे रही है, हमें इसको फॉलो करना चाहिए। प्राइस एक्शन के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो भी, प्राइस एक्शन के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो मार्केट की जो ये वाले जो एरियाज हैं, ये वाले ये वाले ये एक सपोर्टिव रीजन है। ठीक है। और
एक्सपेक्टेड पैटर्न है, फिक्स नहीं है। एक्सपेक्टेड पैटर्न है कि ये जो है मार्केट यहाँ पे जो है वो एक असेंडिंग ट्रायंगल का एक पैटर्न जो है वो फॉर्म कर सकती है। सही है, ये एक एक्सपेक्टेड सिनेरियो ज़रूर है। अब सिनेरियो ये है कि मार्केट जो है अभी कंसोलिडेट करेगी। कंसोलिडेशन को निगेट करना है तो फिर मार्केट को यहाँ पे ब्रेकआउट सबमिट करना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट सबमिट करती है तो वेल एंड गुड, सही है, फिर मार्केट कंटिन्यूशन में आ जाएगी। यानी मिसाल के तौर पे ये नेक्स्ट वीक की कैंडल यहाँ से स्टार्ट होती है और मार्केट जो है वो यहाँ पे जो है वो इस लेवल के आसपास से ऐसे, अगर मार्केट ऐसे ऊपर आती है तो मार्केट को इजाज़त है, मार्केट आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। तो ये एक फर्स्ट सिनेरियो है मार्केट का। सही है, ये एक पहला सिनेरियो है मार्केट का। अगर मार्केट ऐसा करना चाहे तो मार्केट जो है वो कर सकती है। तो यानी जो सिनेरियो वन है, ये सिनेरियो टू है। तो ये दो सिनेरियोज हैं। अलबत्ता मैं मार्केट के जो वो बात होती है ना जी कि वो 3800 3400 उस तरह की अभी कोई बात मैं करना नहीं चाहता। और मैं ये समझता हूँ कि अभी मार्केट बिल्कुल अपने बुलिश ट्रेंड के अंदर है और एक ख़ास किस्म का जो इसके अंदर जो यानी इसका जो साइकिल है वो एक्टिवेटेड है, बुल साइकिल। और मार्केट उसके अंदर कंसोलिडेशन करती है, फिर मार्केट अपना मूव बनाती है, कंसोलिडेशन करती है, फिर अपना मूव बनाती है। तो ये अभी के जो मार्केट के जो ट्रेंड्स नज़र आते हैं, दोबारा कहूँगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको वॉच कर सकते हैं। मगर अभी लगता है कि मार्केट क्या करेगी, ये मंथ ऑफ दिसंबर जो है ये मार्केट इधर ही गुजारे या इधर जाके फिर इधर आए। सही है। तो जो जनवरी या फरवरी हैं इसमें अब क्या है, अगर तो ये फर्स्ट सिनेरियो को मार्केट फॉलो करती है तो जनवरी फरवरी में हमें गोल्ड के अंदर तेजी नजर आएगी। अगर मार्केट सिनेरियो टू जो येलो के अंदर है, सिनेरियो टू जो येलो के अंदर है, अगर मार्केट उसको फॉलो करती है तो फिर आप ये देखें कि फिर आपका जो ये गोल्ड है ये माइट बी पॉसिबल कि फिर शायद इसकी रैली वगैरह वो फरवरी मार्च से जाके शुरू हो। सही है, या यानी मार्च से जाके शुरू हो सकती है। सही है, शुरू भी क्या हो सकती है क्योंकि फिर मार्केट ये एक अच्छा मोमेंटम देगी और ओवरऑल मार्केट के अंदर जो मूव आएगी वो शायद फिर ये 3-4 महीने के बाद आएगी। लेकिन उसमें अच्छा फैसला ये होगा कि अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, वैलिड ब्रेकआउट, तो यहाँ पे एक बड़ी मूव। अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो फिर हम इसकी जो हमारे पास जो बाकी चार्ट्स हैं उसकी अलाइनमेंट चेक करके हम यहाँ से जो है वो बाद में हम सेल देख सकते हैं। और उस सेल के बाद इन लेवल्स पे जब आएगी तो फिर एक अच्छा बुलिश मोमेंटम यहाँ से भी हमें मिल जाएगा अच्छे वाला। सही है। तो एक बाय यहाँ पे है, एक बाय यहाँ पे है, यानी एक बाई हमारी इस लेवल के आसपास है और एक बाई हमारी इस लेवल के आसपास है। ये दो सिनेरियोज हैं, एक्सपेक्टेड सिनेरियोज हैं जो मार्केट के अंदर बिल्ट होंगे तो फिर मार्केट अच्छा मूव करेगी। वीकली बेसिस पे ये तो हैं वो सेटअप्स जिसकी हम डिस्कशंस कर रहे हैं कि हम किस तरह से हम इसको प्ले कर सकते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको फॉर द टाइम बीइंग। अच्छा जी, ये तो एक गोल्ड का ओवरऑल हमने इसका सिनेरियो देखा है। कमिंग जो वीक है इसमें जैसे हमने बात की, दो सिनेरियोज हैं। फर्स्ट सिनेरियो ये वाला है जिसमें एक ब्रेकआउट की बात की जा रही है, और सेकंड सिनेरियो जिसमें हम बात कर रहे हैं कि मार्केट जो है एक जो इसका वैलिड जो डिमांड जोन है उसकी तरफ आए और इस कंसोलिडेशन पैटर्न को मार्केट जारी रखे और फिर सब्सिक्वेंटली लेटर जाके मार्केट जो है वो ब्रेकआउट करेगी। तो इसका मतलब इस सिनेरियो में फिर सेल को भी देखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ, मैं आपको लेके चलता हूँ जनाब LTF चार्ट्स के ऊपर। और यहाँ से हम ये डिस्कस करते हैं कि जो सिनेरियो नंबर टू है, अगर ये होता है तो फिर आपने जो है वो अपनी ट्रेड्स को कैसे जो है वो प्लान करना है। सही है। अगर ये वाला सिनेरियो मार्केट में होता है तो फिर हम इसमें किस तरह से अपनी आप ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं।
मतलब ये उन लोगों की बात है जो सिर्फ चैनल के साथ कनेक्टेड हैं, वीआईपी प्लेटफॉर्म में जो है वो शामिल नहीं है। तो वो फिर इनिशियली कम से कम इस लाइन के ब्रेक थ्रू का वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट अगर इस लाइन को ब्रेक करती है ना, 4270, 4270 जो टिनकनसन लाइन की सपोर्ट है और ट्रेंड लाइन की भी यही सपोर्ट है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर मार्केट 4186 को जो है वो टारगेट कर सकती है। सही है। तो ये आपके जो पिप्स हैं यहाँ पे अगर हम देखें, तो इस एरिया के अंदर जो पिप्स हैं वो आपके कितने बन सकते हैं, यानी कि यहाँ से अगर आप होते हैं और फिर यहाँ तक आप आते हैं, तो ये तकरीबन तकरीबन जो है ये कितने पिप्स बनते हैं, तकरीबन 850 से 900 पिप्स जो है वो यहाँ से मार्केट आपको दे सकती है। सही है। तो ये इसका पहला टारगेट होगा, और अगर मार्केट उस कंटिन्यूएशन को जारी रखेगी तो नेक्स्ट मार्केट यहाँ कुमो तक आ सकती है, जो कि तकरीबन 4110-15 का लेवल है। ठीक है। 4110-15 का लेवल है। तो यहाँ पे अगर आप इसको भी उसके अंदर शामिल करें तो तकरीबन 1600-1700 पिप्स बनती हैं टोटल मूव जो सेल के अंदर आ सकती है। इसको फर्दर जो है H4 से देख लेते हैं। इसकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं मार्केट में अगर अराइज करती हैं सेल पैटर्न्स, तो वो किस तरह से हो सकते हैं। आप थोड़ा सा मार्केट को यूं भी देख सकते हैं। ये देखें। सही है। तो ये मार्केट के अंदर मूव चल रही है, और जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती तब तक ये सेल के बारे में इस जो है ना वो प्लान करना वो भी सही नहीं होगा। तो मार्केट को जो है इस लेवल से नीचे यानी 4300 से नीचे होल्ड करे, और वो जो हमने टिनकंसन सपोर्ट देखी थी 4270, और वो वाली जो सपोर्टिव एरियाज हैं, क्योंकि मार्केट इसको ब्रेक करके अगर टिनकंसन से सपोर्ट लेगी तो ये फिर एक विक बन जाएगी ट्रेंड लाइन से ऊपर, तो इसलिए टिनकंसन का ब्रेक होना ज़रूरी है, सिर्फ ट्रेंड लाइन ज़रूरी नहीं है। तो टिनकंसन का भी ब्रेकआउट अगर होता है तो देन हम कहेंगे कि यार एक करेक्टिव जर्नी, जिसमें इनिशियली जो है वो मार्केट 4186 और उसके बाद 4110-15 की तरफ जा सकती है, और अपनी करेक्शंस को या अपनी कंसोलिडेशंस को कंप्लीट कर सकती है मार्केट। ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला सिनेरियो है, और जब तक मार्केट इससे ऊपर है, अपसाइड पे अगर मार्केट एक वैलिड ब्रेकआउट सबमिट करती है, तो दैट विल बी ए गुड जो है ना अपॉर्चुनिटी, कि हम जो है ना उसको जो है वो अवेल किया जाए। तो ये पूरा वीक जो गुज़श्ता वीक था वो भी चॉपी रहा, और ये वाला वीक भी कुछ इसी तरीके से रहेगा। हाउएवर वीक ज़रूर चॉपी रहा, लेकिन हमारे जो कहेंगे, जो अल्लाह का शुक्र है कि जो हमारी ट्रेडिंग जर्नी रही ओवरऑल, जो लोग हमारे साथ वीआईपी प्लेटफॉर्म में रहे हैं वो हमेशा क्लासी और शानदार रही। वी डू नॉट ट्रेड डेली बेसिस, समटाइम्स दिन में दो ट्रेड्स भी हो जाती हैं, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि वी आर ओनली ऑन वेट। इस दफ़ा हमने तकरीबन रोज़ ट्रेड किया, मगर एक दो दिन ऐसे भी है जिसमें हमने ट्रेड नहीं भी किया। तो अगर आप हमारे वीआईपी प्लेटफॉर्म को देखें, छोटा सा एक ग्लिम्स इसका, ये वीआईपी प्लेटफॉर्म में जो गाइड शेयर होती है, ये हमने एक ये जो स्विस फ्रैंक जेपीवाई है, स्विस फ्रैंक जेपीवाई को सिर्फ ये नहीं है कि हमने इस वीक उसको शेयर किया, ये इस वीक के प्रॉफिट्स जो आपके सामने हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि 195.280 से बाइंग ट्रिगर हुई हुई है, और वो 198 प्लस प्लस पे ट्रेड कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मगर असल में जो स्विस फ्रैंक जेपीवाई है, जो लोग पुराने यूट्यूब चैनल पे अटैच हैं, 163-66 से बाइंग करवाई, 174 पे बाइंग करवाई, इसी तरह करते, और मैंने कहा था कि ये हमारी पोजीशनल इन्वेस्टमेंट होगी, ये स्विंग अकेली नहीं है, ये पोजीशनल है। अब जो लोग सिर्फ स्काल्पिंग करते हैं वो इसमें से हट हट गए होंगे, जो लोग सिर्फ चैनल की बात कर रहा हूँ, जो स्काल्पर्स हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो इसकी मल्टीपल स्विंग्स लेते रहे। फिर इसमें जो है वो 192 वाला जो रीजन है वहां से भी बाइंग करवाई थी, इस वीक की बाइंग फिर 195 से ऑनवर्ड है, और स्विस फ्रैंक जेपीवाई बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मूव कर रहा है। और ये इस वीक की हमारी समरी है। मंडे वाले दिन बीटीसी अच्छा लगा तो बीटीसी में ट्रेड किया, 1000 पॉइंट्स इसमें प्रॉफिट है।
और फिर ट्यूसडे ट्यूसडे वाला दिन बड़ा शानदार रहा। गोल्ड में प्रॉफिट्स किए। वेनसडे को कोई ट्रेड नहीं की। थर्सडे को अर्ली मॉर्निंग गोल्ड में एक SL हुआ 60 पिप्स का। रेंज मार्केट है तो इसमें यानी कब कभी कभार इसमें है कि हमारा एट टाइम्स ऑल्दो एक पेनी SL होता है, लेकिन हफ्ते में एक आधा SL यानी हिट हो जाता है। और ये बड़ा एक हुआ कि ट्रेड ली और साथ ही SL भी हो गया। तो रेंज मार्केट थी एनीवेज। तो फिर फ्राइडे को 296 जो रनिंग पिप्स हैं जो स्विस फ्रैंक JPY के हैं वो हमारी चल रही हैं। तो अभी अगर हम वीकली समरी की बात करें तो ये समरी क्या है। 1000 पिप्स BTC और XAU USD यानी गोल्ड पे जो नेट प्रॉफिट्स हुए हैं 60 पिप्स का SL निकाल के वो 450 पिप्स प्रॉफिट है। और स्विस फ्रैंक JPY पे 296 रनिंग पिप्स प्रॉफिट के अंदर है। ट्रेड अभी हमारी ऑन है। तो इस तरह से ये टोटल जो फॉरेक्स पेयर्स के पे यानी गोल्ड और स्विस फ्रैंक JPY पे जो टोटल पिप्स हुई हैं हमारी प्रॉफिट, दैट इज 746। और 1000 पिप्स जो यूएस जो जी बिटकॉइन का प्रॉफिट है वो अलहदा है। तो दिस इज़ हाउ ये एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है हमारा। और हम अपने सेटअप शेयर करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ ताकि वो अपनी प्रैक्टिस करें। और वो जो है अपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी प्रैक्टिस करें। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक अगर अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम होता है तो किस तरह से आप एक विनिंग स्ट्रेटजीज को जो है वो अडॉप्ट करते हुए कितना अच्छा जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। और एक वेल डिसिप्लिन ट्रेडर हैं तो आप अगर अननेसेसरी ट्रेड्स भी नहीं कर रहे तो आप किस तरह से अच्छा प्रॉफिट जो है वो बना सकते हैं। तो अगर तो आपने हमारा VIP प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना है तो ये प्लेलिस्ट में इसका भी पूरा मेथड दिया है। ये हमारा जो रिकमेंडेड ब्रोकर है आप इसके साथ अकाउंट बनाएं और उसके साथ डिपॉजिट करें। गूगल ज्वाइनिंग फॉर्म इसके अंदर गिवन है इन वीडियोस में, और हर वीडियो में रिकमेंडेड ब्रोकर का लिंक भी गिवन है, गूगल ज्वाइनिंग फॉर्म भी गिवन है। तो आप फॉर्म फिल करें, 2 से 3 वर्किंग डेज में हमारी टीम जो है वो आपको हमारे VIP प्लेटफॉर्म में ऐड कर देगी। जिसके बाद ये है कि आप हमारे साथ मिल के जो है इसी तरह से आप भी जो है अपने कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। एजुकेशनल हमारी जो साथ साथ जो सेशंस चलते रहते हैं, जो हमारे जूम सेशंस भी होते हैं वो भी आप अटेंड कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो VIP प्लेटफॉर्म को अनलॉक कर सकते हैं। दैट इज़ इजी एंड दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल यू नीड टू डू को ये है कि आपने अकाउंट बनाने और आप हमें ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे जो लोग सिर्फ चैनल पे अटैच हैं और किसी भी रीज़न से हमें जो है वो ज्वाइन नहीं कर सकते, या वो सिर्फ ऐसे ही अभी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, और तो वो क्या कर सकते हैं कि वो ये जो मैंने सेटअप्स उनको बता दिए, शेयर कर दिए। और उसमें मैंने बताया कि अप साइड पे ब्रेकआउट के वैलिडेशन के बाद आप ट्रेड्स प्लान करेंगे तो जनवरी फरवरी रैलीज होंगी। अगर मार्केट जो है वो अभी एक बुल पैटर्न फॉर्म करती है और एक कंसोलिडेशन एक एक्सटेंडेड कंसोलिडेशन करती है, तो उस सिनेरियो में फिल वक्त इनिशियली जो है वो आपके पास एक सेल की स्विंग्स आपको मिल सकती हैं, जो कि देर आफ्टर फिर बुल्स का कंट्रोल आएगा और अल्टीमेटली एक छोटी और कंसोलिडेशन के बाद मार्केट फिर अपसाइड पे निकलेगी। और बड़े इसमें टारगेट्स हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग जिस हम बात करते हैं अभी, जिस मैं अपने स्टूडेंट से बात कर रहा था, ये जो स्विस फ्रैंक JPY की ये वाली ट्रेड है, मतलब ये सिर्फ 195 से हमने डिस्कस किया। ये देखें कितने प्रॉफिट्स बन सकते हैं। खास करके देखें स्टैंडर्ड लॉट वाले के कितने प्रॉफिट हैं। सही है। ये है 195 के बाद की मूव है 198 तक। तो आप ये देखिए अंदाजा कि जिन्होंने शुरू से पोजिशनल ट्रेडिंग की है वो कैसे इसमें अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं। तो जब हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं फिर उसमें बाजू का जब आपको स्केलिंग के भी मौके मिलते हैं तो 2% रिस्क होता है, प्रॉफिट्स डबल ट्रिपल एंड सो ऑन। तो दिस इज़ वेरी गुड। आप भी प्रोफेशनल ट्रेडिंग अगर सीखना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारा VIP प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना आप कर सकते हैं। रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ लिंक बनाएं आप, लिंक गिवन है, आप अकाउंट बनाएं और आप हमें ज्वाइन करें। सही है। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। और वैसे मैंने इसमें अपनी फोर कॉस्ट में भी सारी चीज़ें आपको गाइड कर दी। बट अगर आप ये चाहते हैं कि आप 1 to 1 आपको गाइड मिले और आप हमारे साथ मिल के प्रैक्टिस करें तो ज़रूर फिर जो है आप हमारे VIP प्लेटफॉर्म को ज़रूर ज्वाइन करें। एनीवेज अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट फोर कॉस्ट में। अस्सलाम वालेकुम।